सो वेलकम बैक टू JBR दोस्तों। आज की अपडेट आ चुकी है बैक एंड ऑपरेशन से रिलेटेड। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करे कि जो जॉब्स आ रही हैं वो सेल्स से रिलेटेड, कॉलिंग से रिलेटेड है, बड़ा हैक्टिक प्रेशर आपको लगता है। तो सर आप एक ऐसी जॉब लेके आइए जो कि डेस्क जॉब हो, कि आप जाएं ऑफिस सिटिंग एरिया में बैठें और अपने काम को कंटिन्यू करें, और ये काम आप वर्क फ्रॉम होम भी कर पाएं। तो आपकी बैक एंड ऑपरेशन से रिलेटेड जॉब है। तो आज की जॉब ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की निकली है, इंडिया लोकेशन पे निकली है, जहां पे आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी विलेज से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है कि जो यहाँ पे बैक एंड ऑपरेशन का वर्क है ना, वो करियर से रिलेटेड भी है। इट्स मींस कि आपको सीखने को भी काफी सारे स्किल्स मिलने वाले हैं। ये जॉब अगर आप फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या 12th पास विद एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर सारा ऑनलाइन होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको कहीं दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो भी आपको ऑनलाइन रहेगा, तो उसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है। तो अपने घर पे बैठिए, इंटरनेट ऑन करिए, तो जैसे जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उसी तरीके से सारी चीजें कंप्लीट करिए। और जब आप इस जॉब को अप्लाई करें तो मेक श्योर ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करें, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आपके एक सिंगल लाइक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर प्लीज एक लाइक करना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की ओरिजिनल रियल एक जॉब की अपडेट आपके साथ शेयर करने में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कोर्सेरा के ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टाइटल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट इंडिया, क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी है आपका नेम कोर्सेरा। कोर्सेरा एक कंपनी है जो कि एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट को, डिफरेंट कैटेगरी टाइप के स्टूडेंट को कोर्सेज सेल आउट करती है। अब यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको बैक एंड ऑपरेशन का काम देखना है, जिसके अंदर आपका जॉब का ओवरव्यू दिया हुआ है कि जॉब में आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो समझते हैं। देखिए, ऐसे ऑपरेशन एसोसिएट जो आपकी डेजिनेशन रहेगी, यू विल बी अ पार्ट ऑफ, आप एक पार्ट हैं सर्विस टीम रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिंग ऑन द की ऑपरेशन वर्कफ्लो फॉर द कंपनी। जो कंपनी में वर्कफ्लो होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको देखनी है। यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी फॉर मैनेजिंग एंड स्केलिंग एक्सलरेट टिकट वर्कफ्लो ऑपरेशनल टास्क एंड डेटा एनालिसिस रिक्वेस्टेड। तो बेसिकली जो यहाँ पे टिकट जनरेट होंगी, जो डेटा को एनालाइज करना होगा, एनालिसिस आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन है, जिनको मैं वन बाय वन आपके साथ चीजें क्लियर करूंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा काम क्या करना है। क्योंकि काफी सारे लोग जॉब्स तो सुन लेते हैं, टाइटल तो सुन लेते हैं, पर जब पता होता है नहीं है कि काम क्या करना है, तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। जो अपना सीवी, जो आपका रिज्यूमे होता है, उसको अपडेट नहीं कर पाते। तो आपको अपना सीवी अकॉर्डिंग टू जेडी, जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, और वो तभी बन सकता है इफ यू हैव अ गुड नॉलेज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अच्छी नॉलेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, डेवलप करना है, एग्जीक्यूट करना है, स्केल करना है टेक्निकल वर्कफ्लो को, टू इंश्योर करना है सीमलेस सर्विस ऑपरेशन, यूटिलाइज इंटरनल टूल डेटाबेस आपका रहेगा, एंड प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज अंडरस्कोर बाय द कस्टमर एम्पैथी। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन किया है, डेटाबेस एंड टूल से रिलेटेड आपको सारी चीजों को कंसीडर करना है। सेकंड पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेट करना है इंटरनली स्टेक होल्डर से एंड टीम मेंबर अक्रॉस द डिपार्टमेंट फैसिलिटीज। तो बेसिकली हर एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टीम होती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, और एक बैकएंड और एक ऑपरेशन का पर्सन हर डिफरेंट टीम को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप एक टीम प्लेयर भी होने चाहिए। देन आफ्टर आपका आता है प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल इशू एंड अपॉर्चुनिटीज को भी, साथ में कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोजेक्ट एम एट मिटिगेशन रिस्क एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन को भी ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हो वो बड़ा स्मूथ चले। कहते हैं ना, कोई फाइल मिस हो गई, इसको फाइल दी थी यार, ये फाइल नहीं मिल पा रही, यार उसने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा। तो ऐसी डिफिकल्टीज ना आए, आपको सारी चीजें प्रॉपर मैनर में कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और दी गई है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको अच्छे से समझ के अपने सीवी को अपडेट करना है। पर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको जॉब मिलने में आसानी तो होगी, पर जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन लिखी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो डिफरेंस बताऊंगा कि क्या है क्वालिफिकेशन एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में। इसको ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स या एनालिटिक्स वे में भी समझेंगे। देखिए,
थोड़ा सा इसको आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्रिएट करके समझते हैं। मैं मान के चलता हूं 100 कैंडिडेट है जिन्होंने जॉब अप्लाई करी है, जिनका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई करा है, क्लियर हो गया। पर जो जॉब्स हैं वो हैं 20। 50 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, मतलब 100 ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, 50 ऐसे हैं जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन, पहली वाली क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, एंड देन 50 ऐसे हैं जिनकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। मतलब ये वो कैंडिडेट है जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है जो आप ऊपर साइड देख रहे हैं, और ये वो 50 है जिनकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, ठीक है। तो आप इन 50 के अंदर हैं तो भूल जाइए, जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके पास 20 कैंडिडेट की नीड है और 50 प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के ये वाले नीचे वाले कैंडिडेट आ चुके हैं। इट्स मींस कि अगर आप प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं और कंपनी में वैकेंसी ही उतनी है तो आपको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। कंपनी में वैकेंसी ज्यादा है, अगर यहाँ पे वैकेंसी 20 ना होके 70 होती तो यहाँ से भी 50 कैंडिडेट आते और यहाँ से भी 20 कैंडिडेट आते। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? क्वालिफिकेशन मतलब आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन आपके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। अगर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है तो थोड़ा सा खुश हो जाइए, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगा। यहाँ पे अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट आपकी है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल एंड प्रोसेस ओरिएंटेशन, आप छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आपका बोलचाल का तरीका अच्छा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग एबिलिटीज अगर आपके अंदर है, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यस क्लियर हो रहा है, ये सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की। देखिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है अप टू 2 ईयर, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा, बट नॉट रिक्वायर्ड। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, एक है फ्रेशर और एक है एक्सपीरियंस, जॉब है एक, तो किसको मिलेगी आप खुद बताइए? एक्सपीरियंस को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अप्लाई नहीं करेगा, ये भी अप्लाई कर सकता है अगर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज हुई या यहाँ पे 2 वैकेंसी हुई तो इसको मिल जाएगी, अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे इसके पास एबिलिटीज हुई तो इसको भी जॉब मिल जाएगी। समझ आ रहा है? तो आप इसके थ्रू अप्लाई करिए और इसके थ्रू थोड़ा सा खुश हो जाइए। देन आफ्टर आपका बैकग्राउंड, अगर आपका है इन लीडिंग एंड स्किल्ड इन टेक्निकल वर्कफ्लो के अंदर है, काफी अच्छी बात है। स्किल्ड इन डाटा पुलिंग एनालाइज, अगर आपको रिपोर्ट बनाना आता है, चीजों को एनालाइज करना आता है, एमएस ऑफिस एक्सेल वगैरह की आपको नॉलेज है, तो यस एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ एसक्यूएल एंड रनिंग क्वेरीज टू पुल डाटा, तो अगर एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यस एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा। तो क्लियर हो गया, ये थी आपकी वो क्वालिफिकेशन जो आपकी हेल्प करेगी टू गेट दिस जॉब। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका अप्लाई ना हुआ नेम, रिज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल और कुछ बेसिक क्वेश्चन के बाद आप अप्लाई बटन पे क्लिक करके इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, यस और नो के अंदर। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।